हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आप लोग बिल्कुल टाइम से जुड़ जाइए। आज क्लास टाइम से स्टार्ट है। कल टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुई थी, जल्दी भी खत्म हुई थी। विकास जाट, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। विपिन कुमार, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद मंजूर आलम, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। शैलेश कुमार राम, जय भीम मेरे साथी, आपका स्वागत है। रानी, गुड मॉर्निंग। अपडेट कर दो जी। रोशन कुमार, विकास सिंह, नरेंद्र प्रजापति, पवन यादव, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो देखिए, कल हमारा टाइम खराब हुआ है, सीधी सी बात है, क्योंकि कल टेक्निकल इशू था एप्लीकेशन पर ही। ठीक है, तो उस कारण से क्लास लेट भी स्टार्ट हुई और जल्दी भी खत्म हुई, आपको पता है। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। कल आप लोगों की जो सबसे ज्यादा डिमांड थी, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी डिमांड में था। 40 या 40 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है इससे पहले के क्वेश्चंस आप लोगों को परेशान नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है इससे पहले के क्वेश्चन मेरे साथी आपको परेशान नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, सत्यभान गुर्जर, गुड मॉर्निंग। विकास सिंह, पुनीत यादव, यश प्रजापति, जितेंद्र कुमार, संदीप शिवहारे, सुप्रभात, पूजा कुशवाहा, दीपक कुमार पासवान, मोहन बघेल, गौरव, सुधा, राहुल, भैया आप सभी का स्वागत है। आइए यहां एक बार देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 500 मीटर की दूरी अपनी समान चाल से 10 घंटे में तय करती है। धुंध के कारण, ये कल मैंने बताया था वैसे क्वेश्चन, धुंध के कारण 200 किलोमीटर की दूरी केवल 40 की स्पीड से, तो 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे। भाई समय बराबर होता है प्यारे दोस्त दूरी बटे चाल। तो 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से लगे 5 घंटे, और कुल मिला के 10 घंटे में तय करनी है 500 किलोमीटर। तो बची हुई जो 300 किलोमीटर है उसके लिए उसके पास 5 घंटे बचे हैं, यानी 5 घंटे में 300 किलोमीटर। तो स्पीड आई 60 की। अब स्पीड 60 की आई, पहले 40 है, 60 की आई, तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड एक्स्ट्रा होगी। भाई उसकी स्पीड कितनी एक्स्ट्रा करनी है? 20 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा करनी है। ठीक है, ये तो कल मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन। इसके बाद आप देखेंगे एक आगे का क्वेश्चन। पिछले का क्वेश्चन का आंसर था 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यहां देखें। ठीक है, सोनू, गौरव भारती, अतुल, सुजीत, विनोद, सत्येंद्र कुमार, राजभर, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे बहुत अच्छे से। चलिए, यहां एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी स्थित गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए इसकी चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ती है। जहाज की सामान्य चाल बताओ क्या है? जहाज की सामान्य चाल बताइए मेरे दोस्त क्या है? ठीक है, 21वां नंबर सॉल्व करवा, चले 21वां देख लेते हैं भाई। 21वां देख लेंगे, 38वां मैंने कल कराया ही है। 38 नंबर का क्वेश्चन मैंने कराया है। ये खराब मौसम के कारण यात्रा, बिल्कुल सही है। इस 38वें को कर लो या इस 41वें को कर लो, एक ही बात है। दोनों को अभी बता देता हूं फटाफट से। ठीक है भाई, इनका मुझे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। अब इनको फटाफट देखते हैं। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है। 1500 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब उसकी चाल मुझे नहीं पता, तो मैं उसकी स्पीड मान लेता हूं, S1 मान लेता हूं, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 30 मिनट देरी से उड़ान भर रहा है, लेकिन उसने क्या करा, अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो अपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गया। यानी कि 250 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड बढ़ने से वो जो 30 मिनट की देरी उसने स्टार्ट करी थी वो 30 मिनट कवर हो गया। ठीक है, 30 मिनट कवर हो गया। अंशुल शर्मा जी कह रहे सर इस बैच में कोर्स पूरा नहीं हुआ, आप दूसरा बैच ला कर ए रहे हो, हमारा क्या होगा? अरे मैंने कब कहा ये बैच खत्म होगा? इस बैच को पूरा होने के बाद ही खत्म किया जाएगा। ठीक है, इस बैच को पूरा करेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि बैच अगला आएगा ये खत्म होगा। ये चीज बिना बात की बात प्लीज मत किया करो। या तो मैं ये बोल दूं कि हाँ जी बैच खत्म है, नया आएगा उसमें पढ़ा रहा हूँ, तो बात आपकी मुझे समझ आती है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये तो जबरदस्ती हो गई ना, कि आप जबरदस्ती सर वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। ऐसा किसने बोला आपसे कि ये बैच खत्म हो गया है? बिना कोर्स कंप्लीट किए मैंने इसको खत्म किया?
ऐसा बोला है क्या मैंने कभी आपसे आज तक? नहीं बोला ना। तो फिर आप अपने दिमाग से इन चीजों को प्लीज मत बनाओ, ठीक है, इन चीजों को प्लीज मत बनाओ। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये, तभी वो बैच होगा, ठीक है। अब अगले जैसे 16 दिन है, इतने दिन में आराम से इसका अंक गणित का पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। अंक गणित का पोर्शन, रही बात एडवांस की, एडवांस पैरेलली चलता रहेगा, एडवांस पैरेलली चलता भी रहेगा, ठीक है। एडवांस पैरेलल चलता रहेगा मेरे साथी, आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए, एक एक चीज आपको क्लियर कट मिलेगी, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं। पहले देखिए दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर। भाई आपका उद्देश्य यह है हमारा, जिस बच्चे ने पहले कोर्स लिया है उसके आने से, रफ्तार 2.0 आने से पहले कोर्स लिया है, उसको निश्चित ही बेनिफिट होगा, इस बात की गारंटी है। उसका कोर्स निश्चित ही 2 बार होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये नई नई बात अपने पास से मत बनाओ, ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। आप देखो, एक आदमी 30 मिनट देरी से स्टार्ट कर रहा है काम को, एक आदमी 30 मिनट देरी से स्टार्ट कर रहा है, तो वो अगर स्पीड S1 है, ठीक है, स्पीड अगर S1 है, तो अगर उसकी स्पीड में 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं तो दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी जी। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं प्यारे भाई, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपके पास 2 स्पीड है, और अगर 250 की स्पीड एक्स्ट्रा है तो उसको 30 मिनट कम भी लग रहे हैं, ये बात सही है, क्योंकि उस आदमी ने 30 मिनट देरी से उड़ान भरी है उस हवाई जहाज ने, और स्पीड बढ़ा के अपनी दूरी कवर कर दी टाइम रहते हुए। तो ये आपको पता है सर, दूरी का जो फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 बटे दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द टाइम। तो 30 मिनट में कवर हो जाता है, ठीक है ना, 30 मिनट में कवर हो जाता है। दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर। S1 x, S2 x प्लस 250, इन दोनों में साफ साफ अंतर नजर आ रहा है कि ये वाला 250 ज्यादा है, तो ज्यादा अपॉन में 250 आएगा, भाई अंतर है ये, इंटू समय कितना है 30 मिनट, लेकिन मिनट नहीं चाहिए, घंटा चाहिए, तो 30/60 करो घंटा बनेगा, 30/60 करो घंटा बनेगा मेरे दोस्त, ठीक है। 30/60 करोगे तो 1 घंटा बनेगा। आप बोलो जी यहां से ये 2 बार खत्म, तो ये आ गया 1500, ठीक है, और 250 दूनी 500, ये बन गया यहां 500, बराबर इधर बना x इंटू एक्स प्लस 250। तो आपको ये 2 ऐसे पॉइंट्स में तोड़ लेना है जिनके बीच में 250 का अंतर आ रहा हो। जैसे आप बोलो जी, जैसे अगर मैं इस 1500 को ऐसे लिख दूं 750 गुणा 2 और गुणा 500, और इसको अब ऐसे लिख दूं 750 गुणा 1000, भाई 500 दूनी 1000। तो आप देखो क्या ये दोनों आपस में एक जैसे आपको नजर नहीं आ रहे? देखो x का मान कितना हो गया, 750 हो गया। मैंने इन दोनों में भी 250 का गैप कर लिया, इन दोनों में, भाई इन दोनों में 250 का अंतर है, तो मैंने इसमें भी 250 का अंतर कर लिया। ये तो x का मान हो गया 750, x प्लस 250 का मान 1000 होगा कि नहीं, 750 और 250 1000 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है जहाज की सामान्य चाल, तो जहाज की सामान्य चाल हमने x मान रखी है, बढ़ी हुई चाल पूछे तो 250 एक्स्ट्रा होगी। तो जहाज की सामान्य चाल मेरे दोस्त आप बोलोगे 750 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी से एक बेटा आंसर इसका चाहिए मुझे आपसे फिलहाल, ठीक है। ये टॉपिक कब होगा, वो टॉपिक कब होगा, टाइम एंड वर्क कब होगा, एक एक टॉपिक होगा जब मैं इस बात को ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो ये बात आप प्लीज अभी बिल्कुल ना करें, 26 तारीख में भी टाइम है, आप लोग जानते हैं अभी, ठीक है। यहां देखो, एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से, एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है, तो उसकी जो दूरी है 1500 किलोमीटर की है टोटल, ठीक है। 30 मिनट की देरी से उड़ान भर रहा है और अपनी स्पीड को उसने 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, तो जहाज की सामान्य चाल बतानी है। आपको क्या बताना है, जहाज की सामान्य चाल बतानी है, जहाज की सामान्य चाल। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर मैं एक चाल उसकी x मान लूं तो एक हो जाएगी 250 किलोमीटर, बढ़ी हुई चाल है तो x प्लस 250, और बढ़ा के चाल उसने 30 मिनट का जो समय का अंतर था वो रिकवर कर दिया, 30 मिनट जो समय का अंतर था मेरे दोस्त वो रिकवर कर दिया, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ठीक है, तो इन दोनों से आपने इस तरह से काम करा, ये फॉर्मूला इसमें लगाया, आपका आंसर आएगा इस तरह से। x का मान कितना आ गया, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहां थोड़ा सा गेम मैंने किया, 1500 गुणा 500, या तो मैं इसका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं,
दूसरा, मैं द्विघात समीकरण ना बना के इसको बड़े सिंपल तरीके से बना देता हूं कि सर, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा जरूर आएगा कि सर जी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ। अब मैं अगला सवाल देखिए, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। सवाल का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, फिर मैं आपको लेके चला इस सवाल पे। 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो जाता है। यात्रा के लिए विमान की औसत चाल 250 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। उड़ान की कुल अवधि बताओ। तो पहले अगर मैं दूरी बता दूं या पहले मैं चाल निकाल दूं तो अवधि निकालने, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। भाई समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी मुझे पता है 600 किलोमीटर है। अगर मुझे डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल और पता पड़ जाए तो मैं अभी इसका आंसर फटाफट दे दूंगा। अभी इसका आंसर फटाफट दे दूंगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है गुरुजी आपने तो बहुत बड़ा बना दिया सवाल ही। भैया मैंने ये चीज, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो यहां सवाल, ये बात मुझे पता है 600 किलोमीटर दूरी है, दूरी है 600 किलोमीटर। पहली चाल x है और दूसरी चाल है 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो x इंटू एक्स माइनस 200 और अपॉन इन दोनों का अंतर साफ नजर आ रहा है 200 और समय कितना 30 मिनट। तो 30 मिनट को आप बोलोगे 30 बटे 60, 30 से 2 बार, तो आप बोलोगे 200 की इधर गुणा करोगे तो 600 तो ये है ही, 200 और 2 400 बराबर x इंटू एक्स माइनस 200। तो ये आप देखो बिल्कुल सटीक हो गया। x का मान 600 हो गया, x माइनस 200 का मान 400, तो बिल्कुल सटीक चाल जो आई वो आई 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, 600 बटे 600 आप बोलोगे 1 घंटा। अब आपका आंसर आया सेकंडों में। अब कॉन्सेप्ट बताने के लिए तो मुझे लेंथी प्रोसेस लिखना पड़ेगा ना, एक एक बात क्लास, मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ेगी प्रोसेस बताने के लिए। अब यहां मैं आपको प्रोसेस नहीं बता रहा, मैंने आपको 41वें क्वेश्चन में बता दिया। भाई 600 किलोमीटर की दूरी है, एक स्पीड मैंने उसकी x किलोमीटर पर आवर मान ली, दूसरी हो गई 200 x माइनस 200, क्योंकि उसने 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो कितनी हो गई? x माइनस 200 हो गई मेरे दोस्त। अब अगर ये पूछता कि दूरी कितनी है या उसकी चाल कितनी है, तो चाल तो यहीं आ गया आंसर। लो, चाल है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आया, वही बिल्कुल सेम काम किया है मैंने, बिल्कुल सेम काम किया है मैंने, अलग तो नहीं किया जो 41वें क्वेश्चन में काम किया था, बिल्कुल वही काम मैंने इसमें किया है मेरे दोस्त। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला होता है दो चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो एक चाल x मानी, एक x माइनस 200, तो साफ साफ अंतर 200 का हो गया। भाई एक चाल x है, एक x माइनस 200 है, तो अपॉन में अंतर हो गया 200 का। इनटू में समय का अंतर, तो समय 30 मिनट है मेरे भाई, 30 मिनट को घंटे बनाओगे 30 बटे 60, आपका आंसर आ गया चाल 600 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे पूछा है समय बताओ, यानी 600 किलोमीटर की दूरी 600 की स्पीड से कितनी देर में तय करेगा। तो आप बोलोगे सर इट विल कवर इन 1 आवर। ठीक है ना, इट विल कवर इन 1 आवर। बात आई समझ? 41वें क्वेश्चन में इसको मैंने पूरा लिखा है। वहां आप लिखोगे दूरी बराबर 600, पहली चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल x माइनस 200, समय कवर कितना कर रहा है? 30 मिनट का अंतर आ रहा है। तो यही काम यहां मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया है, यही सेम क्वेश्चन है, यहां मैंने बिना फॉर्मूला लिखे करा है। यहां मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, बाकी सब करा। एग्जाम में हम ऐसे करेंगे बैठ के, सीधी बात, एग्जाम में मेरे दोस्त बैठ के ऐसे करेंगे। ठीक है, पूरा हल नहीं करना है, अगर पूरा हल किया है भाई। ये तो देखो आप एक बात समझिए, अब जैसे लाभ के परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये फॉर्मूला मैं एग्जाम में बैठ के पेपर की सीट पे थोड़ी लिखूंगा कि लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। सीधा लाभ लिखूंगा अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है ना, पहले लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। अब इसको मैं अगर समझाने बैठूं तो मैं बोलूंगा सर टोटल दूरी है 600 किलोमीटर की। अगर पहली चाल में x मान लूं, भाई चाल 1 में x मान लूं, तो ये चीज तो मैं समझाने के लिए लिखता हूं ना दोस्त। आप सोचते हो सर आपने लंबा क्वेश्चन बना दिया ये तो। दूसरी चाल कितनी हो गई? x माइनस 200, क्योंकि 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। समय का अंतर कितना दे रखा है? 30 मिनट समय का अंतर है, 30 मिनट। तो 30 मिनट को आप बोल सकते हो 30 बटे 60 घंटे। ठीक है, अब ये तीनों चारों चीज पता हो तो आपके पास एक फॉर्मूला है, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल। ठीक है ना, बटे दोनों चालों का अंतर गुना समय का अंतर। ठीक, चलिए भाई ये सारी चीजें हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आ जाओ एक क्वेश्चन। एक भैया हल्ला मचा रखा है सर, 21 21 22 21 22, कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, ठीक है, 21 22 21 22, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है एक लड़का 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 20 मिनट लेट पहुंचता है, अगली बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है। बढ़ा शब्द को ध्यान से देखना, पहली उसकी स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की है, अगली स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, 15 में 5 बढ़ गई तो अगली स्पीड दूसरी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले तो वो लेट पहुंचता है 20 मिनट, अब 10 मिनट की देरी हो रही है उसको, ठीक है ना। पहले तो वो पहुंचता है 20 मिनट देरी से, अब 10 मिनट की देरी हो रही, तो समय का अंतर कितना आया? 10 मिनट का, ठीक है ना। समय का अंतर कितना आया मेरे दोस्त? 10 मिनट का। जैसे अगर उसको 8 बजे पहुंचना है तो वो 15 की स्पीड से 20 मिनट की देरी पे पहुंच रहा है, यानी 8:20 पे पहुंच रहा है मेरे भाई। और 5 की स्पीड जब उसने बढ़ा दी तो 10 मिनट अब भी लेट हो रहा है, तो अब वो पहुंच रहा है 8:10 पे। तो आप मुझे बताओ समय में कितना अंतर आया? 10 मिनट का। लेकिन मिनट तो हमारे यहां काम ही नहीं करती, तो पहली चाल हो गई, दूसरी चाल हो गई, समय का अंतर आ गया 10 मिनट। तो 10 मिनट को घंटे बनाओगे तो 10/60 घंटे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? स्कूल और घर के बीच की दूरी बताओ। तो स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी देर लगेगी? फटाफट निकाल दोगे, ठीक है ना। आ जाओ भाई, स्कूल और घर के बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला मेरे दोस्त पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल और दूसरी चाल का अंतर, मतलब जो भी बड़ी है उसमें से छोटी घटा दो गुणा समय का अंतर। पहली चाल है 15, अगली चाल 5 बढ़ गई तो 15 और 5 20, तो अंतर कितना है? 5 का, इनटू समय का अंतर है 1/6। भाई 10/60 को 1/6 लिख दें, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है। 5 से ये 20 कट गया 4 बार, ऊपर बना 15 चौका 60/6, यानी दूरी जो आई 10 किलोमीटर। उसके घर से उसके स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है मेरे भाई? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर। 200 कैसे हो गया नीचे? कहां 200 नीचे? 200 कैसे हो गया? अरे अंतर है मेरे भाई नीचे 200। पहली स्पीड x है हवाई जहाज की, दूसरी है x-200। आप मुझे बताओ अंतर कितना होगा? अगर मैं बोलूं एक स्पीड है 600, एक है 600-200, तो अंतर कितना होगा? 600-200 को आप क्या लिखोगे? 400। तो प्यारे भाई इनके बीच अंतर क्या होगा? भाई जो आपने घटाया वही तो अंतर होगा, अंतर 200। तो जो डिफरेंस है दोनों चालों का वह है नीचे, जो दोनों चालों का भाई मेरे डिफरेंस है वो नीचे है हवाई जहाज वाले में, ठीक है ना। यहां आपको पता चला सर 21वां 22वां। ये ध्यान से मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जब यहां भी लेट हो गया और यहां भी लेट हो गया तो इन दोनों समय को आपस में घटा दो। अगर दोनों तरफ जल्दी पहुंच रहा है तो भी घटा दो। जैसे यहां पे तो 20 मिनट लेट है, यहां 10 मिनट लेट है, 20 में से 10 घटा दो, अंतर आएगा 10 मिनट। लेकिन अगर दोनों अपोजिट होंगे कि यहां तो लेट पहुंच रहा है और यहां 10 मिनट पहले या 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, अगर दोनों अपोजिट हुए, चाहे यहां जल्दी पहुंचे चाहे यहां लेट, चाहे यहां लेट पहुंचे चाहे यहां जल्दी, तो दोनों समयों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, दोनों समयों को हम जोड़ देते हैं। एक और क्वेश्चन बताओ, अब इसका आंसर सारे लोग बता देना भाई। एक लड़का 45 की चाल से चलते हुए 15 मिनट लेट पहुंचता है, वो अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। मैं जानता हूं आपने ये शब्द पढ़ा ही नहीं है, आपने एक चाल 45 मान ली, एक 15 मान ली। 15 चाल नहीं है, 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई गई है। एक चाल यदि 45 है तो दूसरी चाल भाई मेरे 60 है। खुद करना ये सवाल। पहली चाल जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी चाल जो है वो 45 में 15 जोड़ो, 15 बढ़ाई गई है। 45 में 15 जोड़ो तो वो हो गई 45 + 15 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। और कितने समय का अंतर हो रहा है? पहले तो 15 मिनट लेट है और अब 5 मिनट लेट है। दोनों तरफ लेट ही लेट है, ठीक है, दोनों तरफ लेट ही लेट है, तो समय का अंतर क्या होगा? मैंने बोला जब दोनों तरफ एक जैसा हो घटा दो आपस में। 15 मिनट में से 5 मिनट घटाओ तो अंतर आ रहा है 10 मिनट। और आप जानते हो सर मिनट से बात नहीं बनेगी, मिनट को घंटे बनाना है तो ये होगा 1/6 घंटे, 0 से 0 कटेगी। 10 मिनट क्या होगा? 1/6 घंटे। अब यहां पे मेरे दोस्त ये तीनों चीज लिख के आपको दूरी निकालने में क्या दिक्कत आएगी बताओ? दूरी बराबर होती है पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन
दोनों चालों का डिफरेंस इनटू समय का अंतर। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो बच्चे ये 21वां और 22वां क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, उन्होंने निश्चित ये बात नहीं पढ़ी थी ना, यही तो दिक्कत आ रही होगी, वरना इसमें कुछ है थोड़ी भाई, यही दिक्कत आ रही होगी, निश्चित सी बात बता रहा हूं, इससे आगे दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप एक चाल तो 45 मान के बैठ जाते होगे और एक चाल 15, 15 नहीं है दूसरी चाल, दूसरी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। बढ़ा दी जाती है का मतलब ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाई 15। तो अगर एक 45 है तो दूसरी स्पीड भाई मेरे 60 होगी। और आप ही लोग आंसर कर रहे हो सर 30 किलोमीटर इसका आंसर होगा। आप में से हर बच्चे का आंसर 30 आ रहा है, ठीक है, हर बच्चे का आंसर 30 आ रहा है। अड़तीसवां ये रहा, मैंने बताया आपको प्रॉपरली, ये मैंने कल भी आपको क्लास में कराया था, आज भी मैंने ऑरली इसको बता दिया, ठीक है। 38वां क्वेश्चन मेरे दोस्त कुछ नहीं है, मैंने एक एक चीज लिख दी। अगर दूरी कितनी है 600 किलोमीटर है, पहली चाल मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मान लूं तो दूसरी चाल हो जाएगी 200 कम। तो आप अगर 200 कम करना चाहते हो तो घटाओगे, दूसरी चाल हो गई x माइनस 200 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चाल 200 कम होने के चक्कर में, चाल 200 कम होने के चक्कर में तो आप देख पा रहे हो सर उसका समय 30 मिनट एक्स्ट्रा, यानी समय का जो डिफरेंस है वो कितना है 30 मिनट एक्स्ट्रा है। तो समय का डिफरेंस 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे बना लिया 30/60, फॉर्मूले में रख दिया दूरी बराबर, दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल, पहली चाल x दूसरी चाल x माइनस 200, x और x माइनस 200 में अंतर कितने का है 200 का अंतर आएगा भाई। भाई इन दोनों में डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है 200 का है, इनटू समय का अंतर 30 मिनट है, 30/60 मैंने किया, ये आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सेम 38वां और 41वां सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, मैंने पूरा इसका खाका तैयार किया, फिर मैंने इसमें सारी चीजें रख दी, ठीक है। चलो यहां देख लेते हैं एक बार, ये सवाल देख लो बस, एक लास्ट सवाल इसको और देखो, इसके बाद अगले टाइप पे कूद पड़ो भाई, इस सवाल को देखो फिर अगले टाइप पर कूदिए। 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, खराब मौसम के कारण किसी जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे की देरी से पहुंचा, तो बताइए उड़ान पहुंचने का निर्धारित अवधि क्या थी। सही समय बताना है, समय बताना है, इसका आंसर दो। चलो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी है 1200 किलोमीटर, आप चाल और बता दोगे तो 1200 में भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा, 1200 में भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा। 42वां क्वेश्चन, और देखो जब आप बोलते हैं ना कि सर आपने लंबा क्वेश्चन करा दिया, तो मैं ये बताऊं, मैं हर क्वेश्चन पे मेरी आदत है कि मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, हर क्वेश्चन का मैं आपको बेसिक पॉइंट लिखवाता हूं, बाकी उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है सर अगर इसमें लगाने चले तो दूरी का फॉर्मूला है। आप ध्यान से देखो, एक चाल उसकी जो भी थी मुझे नहीं पता, उसने अपनी चाल 300 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो मैं अगर एक चाल x मानूं तो दूसरी चाल x माइनस 300 हो जाएगी, और ऐसा करने से 2 घंटे देरी से पहुंचा, समय का डिफरेंस कितना आ गया 2 घंटे। तो ये तो डायरेक्ट घंटे में दे दिया, 60 से भाग करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, 60 से भाग करने की जरूरत भी नहीं है। तो दूरी का फॉर्मूला पहली चाल माना x है, दूसरी चाल x माइनस 300 हो जाएगी, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर, तो अंतर तो 300 आएगा, साफ ही नजर आता है मुझे, अंतर 300 और गुणा समय कितनी देरी से पहुंच रहा है 2 घंटे। अब 2/60 मत कर देना, क्योंकि यहां अंतर मिनट में नहीं है मेरे भाई, कभी मिनट कर दो फिर से इसको, ठीक है ना। 38 में तो डिफरेंस 400 है, 38 में डिफरेंस 400 का ही है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो कम हुई है, 400 कहां से हो जाएगा भाई मेरे, 400 कहां से हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब आप इसको देखो, 2 से इसको काटते हैं, हमने काट दिया 600 बार, तो एक तो हिस्सा हो गया 600, 300 इधर जाएगा तो गुना हो गई 300 बराबर x इंटू एक्स माइनस 300। मैं इसको इस फॉर्मेट में ले आता हूं बार बार, ताकि मुझे गुणा भाग कम से कम करने पड़े। x का मान अगर 600 है तो देखो x माइनस 300 का मान 300 बन रहा है, बिल्कुल, तो जो चाल है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई।
भाई हमने सामान्य चाल x मानी है, तो चाल कितनी हो गई 600 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालोगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आप बोलोगे सर समय लगेगा 2 घंटे एग्जैक्टली। समय कितना लगेगा 2 घंटे एग्जैक्टली, जो टाइम लगेगा कितना लगेगा 2 घंटे। ठीक है सर 40 नंबर है। अरे 40 में कुछ है ही नहीं भैया, वो धुंध कोहरे के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे। अरे 500 किलोमीटर 10 घंटे में जाना है उसे, 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप बोलोगे जी हाँ। 200 किलोमीटर 40वें क्वेश्चन की बता रहा हूं, 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से लगे 5 घंटे। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, 200 किलोमीटर बटे 40 की स्पीड तो 5 घंटे। टोटल दूरी 500 है, उसमें से 200 चली गई तो बची कितनी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर शेष 5 घंटे में तय करनी है, तो स्पीड 60 हो जाएगी, 20 बढ़ानी पड़ेगी। मुझे थम्स अप करो जिसने 42वां क्वेश्चन कर दिया, एक बार थम्स अप करो सर, ओके रिपोर्ट है। 42वां 38वां 41वां सेम ही क्वेश्चन है, और इसके बाद 43वां सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, एक बार थम्स अप करो सर, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। भाई या तो आप यहां द्विघात समीकरण बनाओ, या ऐसी कंडीशन बना लो कि अगर x का मान 600 है तो चेक करो क्या x माइनस 300 का मान 300 बन जाएगा। हाँ जी बन गया। अगर x का मान 600 है तो 600 माइनस 300 300 हो जाएगा। 600 माइनस 300 क्या हो जाएगा 300। ठीक है, अब फिर वही, चलिए बात समझ आई। मैंने कुछ नहीं करा, केवल ये फॉर्मूला लगाया, दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का डिफरेंस और गुणा समय का अंतर। दूरी आपको सवाल में दे रखी है 1200 किलोमीटर। पहली चाल मैंने x मान ली, दूसरी चाल उसने खुद बता दिया 300 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, तो दूसरी चाल x माइनस 300 हो गई, बटे दोनों का डिफरेंस 300 आएगा। ठीक है, x माइनस 300 हो या x प्लस 300 हो, डिफरेंस 300 ही आएगा। इनटू समय कितने 2 घंटे देरी से या 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है, तो समय का अंतर क्या हो गया 2। ये कैलकुलेशन करके मैंने इसका आंसर कर दिया, इससे अलग कुछ था ही नहीं इसमें। अब यही सेम क्वेश्चन देखो और अपडेट होके इसमें आ गया, वो सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, बस अपडेट होके आया है। यहां 2 बार रखना है। कैसे रखना है जरा देखो। 300 को 2 से काटने पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, आंसर आएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2 से इस 300 को क्यों नहीं काटा। भाई अगर मैं 2 से 300 को काटता तो इधर 1200 रहता और यहां 150 ऊपर जाता। मुझे इन दोनों के बीच में यहां मुझे नजर आ रहा है 300 का गैप है, तो मुझे 300 का गैप बनाना था, सीधी सी बात यह है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस 2 से 1200 को काट दिया 600 बार, और 600 गुणा 300 क्या बन गया 300 का गैप बन गया बीच में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 300 का क्या बन गया मेरे दोस्त, गैप बन गया। गुरुजी 600 कैसे आ रहा है, अब ये समस्या है। 2 से अगर मैं 1200 को काटूंगा तो भैया 600 ही आएगा। ठीक है, 2 से 1200 को काटोगे तो दोस्त 600 आएगा। 2 से 150 300 को काटने पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डिफरेंस मेरे दोस्त कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिफरेंस 300 का चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए यहां देखो, अजय है, कोई निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है, आपको गति नहीं दे रखी। जब वो अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कमी करता है, कमी माइनस कर देता है 10, तो उसकी यात्रा की समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। यानी समय का अंतर कितना आ गया, टाइम का डिफरेंस 40 घंटे। लेकिन यदि वो अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, एक्स्ट्रा कर देता है, तो अपनी यात्रा के मूल समय से 10 घंटे कम लेता है। अब आप बोलोगे उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त। अब आपको एक बात पता है, मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपके सामने फंक्शन कर देता हूं। मैंने माना ये सवाल यहां से यहां तक मिटाई दिया, मैंने ये सवाल इतना मिटाई दिया, आप लोगों को बोला कि पहले आप इस सवाल को देखो। ये 2 सवाल एक साथ ऐड कर दिए बस, यही फॉर्मूले पे 2 सवाल मेरे दोस्त एक साथ ऐड हैं, और कभी ये मत सोचना कि नहीं कुछ नई चीज आ गई। ठीक है जी, ये 2 सवाल एक साथ साथी मेरे ऐड हैं, तो आप देखेंगे। यहां देखिए, यहां देखो सर, दूरी ना दी हो, समय का अंतर दिया हो निर्धारित समय, फिर कैसे निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल तो चाहिए ही चाहिए।
भाई समय बराबर दूरी बटे चाल तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया समय का अंतर है 20 किलोमीटर, बताओ आगरा से लेके और तमिलनाडु तक कितना समय लगेगा? दूरी नहीं बताऊंगा और मैं, तो दूरी तो मेरे भाई चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल है, समय बराबर दूरी बटे चाल है मेरे दोस्त। ये सवाल आपको नजर आ रहा होगा। अजय ने एक निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है, उसकी गति नहीं पता मुझे, अजय की गति मैं मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने अजय की गति मानी। तो दूरी का फॉर्मूला मुझे पता चला सर, दूरी का फॉर्मूला होता है पहली चाल x और वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कमी लाता है, तो x माइनस 10, तो अपॉन समय का डिफरेंस क्या हो जाएगा? समय का डिफरेंस 10 हो जाएगा। भाई ये जो माइनस या प्लस में आ रहा है ये समय का अंतर ही तो है, समय का अंतर ही तो है जो माइनस या प्लस में आ रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है, और गुणा समय का अंतर, कितने घंटे का अंतर आ गया? 40 घंटे का अंतर आ गया। ये दूरी हुई। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अजय के द्वारा कोई चाल है जो तय करता है, मैंने माना अजय की चाल है x किलोमीटर पर आवर, वो अगर अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसका जो यात्रा का टाइम है वो 40 घंटे बढ़ गया, यानी टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 40 घंटे का डिफरेंस आ गया। कब? जब चाल x से x माइनस 10 हो गई। तो ये दूरी तो हुई, आपको पता चली सर ये दूरी तो है, बिल्कुल दूरी है। अब अगर मैं आप लोगों से एक बात और बोलूं कि चलो एक दूरी तो आपने निकाल दी, अब बचे हुए सवाल को भी देख लो, और इस सवाल को जो हमने अभी तक करा है इसको उड़ा दो चलो फिलहाल, ठीक है। अब आप देखना जरा, मैं इसको दोनों को फिर मिक्स कर दूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि दो सवाल एक साथ दे दिए, कभी आप ये सोचो गुरुजी ये ऐसा कैसा सवाल है, ठीक है। अब ये देखो, अब सवाल एक और पढ़ो, ये दूसरा सवाल बन गया यहां से, एक और सवाल पढ़िए, ये दूसरा सवाल बन गया यहां से। ये क्या कह रहा है सवाल? अजय एक निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है, यदि वो अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो अपनी यात्रा के मूल समय में 10 घंटे कम कर लेता है। यानी दूरी का फॉर्मूला यहां से भी बनेगा कि दूरी यहां से भी बनेगी, अजय की चाल तो x है, अगर वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो x प्लस 5 कर दे, तो अंतर 5 आएगा। भाई दोनों चालों का गुणनफल, समय का अंतर, समय का अंतर कितना आ रहा है? 10 घंटे। तो ये दोनों दूरी अजय ने तय करी है, एक बार पहली कंडीशन से एक बार दूसरी कंडीशन से, तो दोनों दूरी आपस में बराबर होंगी, इन्हें बराबर रख दो, एक्स फैक्स काटोगे एक्स का मान यहां से तुरंत निकल के आएगा, एक्स का मान तुरंत निकल के आएगा। ध्यान से देखना, फिर दूरी निकालनी है मुझे, ये दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर, तो मैं इनको बराबर रख देता हूं, एक्स इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 40, ये भी दूरी और ये भी दूरी, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 10। तो जब आप इसे काटेंगे एक्स से एक्स कटेगा, और 10 से 40 को काटोगे दो बार, 5 से ये दो बार और 2 से ये खत्म, तो क्या बचा? x माइनस 10 बराबर x प्लस 5। x को इधर लाए, ठीक है भाई, x को काटोगे तो आप ध्यान से देखेंगे भैया x माइनस 10, दोनों दूरी बराबर हुई। पहली दूरी की फॉर्मूला अगर मैं देखूं, उसकी चाल अगर x किलोमीटर पर आवर है तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 10 बटे 10 गुणा 40 घंटे, और दूसरी गति अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो x इंटू एक्स प्लस 5 बटे 5 इंटू 10। तो आप एक बात देखो, जब दोनों को बराबर करेंगे हम लोग तो कुछ ना कुछ बच रहा होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। ये बच रहा है भाई, देखो ध्यान से, यहां 10 से 40 हमने गलती से पूरा काट दिया, x इंटू एक्स माइनस 10 बटे 10 गुणा 40 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 बटे 5 गुणा 10, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो आप बोलोगे सर 10 से 40 4 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, x से x खत्म, तो 2 की गुणा अंदर करो, 2x माइनस 20 बराबर x प्लस 5। x को इधर लाओगे तो ये रहेगा x, और 20 को उधर लेके जाओगे तो 5 और 20 25। x हमने क्या मान रखी है? चाल, तो उसकी चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बोलो जी चाल निकाल ही क्यों रहे हो? ठीक है, चाल आप निकाल ही क्यों रहे हो? हमें तो दूरी निकालनी है। अब इस x का मान चाहो तो इस वाले में रख दो दूरी में, चाहो तो इसमें रख दो, दोनों से एक जैसा आंसर आ रहा होगा। इस x का मान 25 आप इसमें रखो, जैसे अगर मैं x का मान 25 रखता हूं तो 25 और 25 माइनस 10 15,
बटे 10 गुणा ये 40 है, तो 10 से 40 4 बार, तो 15 चौका 60 और 25 छिक्के 150, यानी 1500 किलोमीटर आ रहा है भाई। आप दूसरे वाले में रख के देख लोगे तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अगर आप यहां पे x का मान 25 रखते हैं तो 25 और ये 30, 5 से 2 बार गया, तो 25 गुणा 30 गुणा 2, तो 25 गुणा 2 50, और 50 दिया 76, 50 दिया मतलब 150, तो भी 1500 ही आएगा। आप यहां रख के देखोगे ना x का मान 25, तो 25, 25 और 5 30, और 5 से 10 2 बार काटोगे तो 2 गुना, तो 25 दूनी 50 दिया 150, तो आप देखोगे यहां से भी 1500 किलोमीटर आंसर आएगा। यहां से भी आंसर कितना आ रहा होगा? 1500 किलोमीटर। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, वही सवाल है, 2 सवाल एक साथ ऐड कर दिए गए, बस वही सवाल है, सवाल 2 एक साथ ऐड कर दिए। भाई अगर मैं दूरी डी मान लूं तो उसकी चाल अगर x है तो पहले x माइनस 10 करो, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, तो उसको 40 घंटे का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। कितने? 40 घंटे का समय। लेकिन अगर वो स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी बढ़ा रहा है तो उसको 10 घंटे का समय कम लग रहा है। तो दोनों दूरी हो गई, दोनों दूरी आपस में बराबर, तो x का मान 25, x हमारा क्या माना हुआ है? उसकी चाल। तो चाल हो गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप बोलोगे सर x का मान या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, दोनों में किसी में भी रख दो, क्योंकि दूरी तो सेम है, हमने यहां बराबर रखी है। ये भाई दूरी बराबर रखी है तो सेम ही तो है। x का मान इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, आंसर 1500 ही आ रहा है, चेक कर लेना। आप दोनों में से किसी में भी x का मान रख सकते हो मेरे दोस्त, दोनों में से किसी में भी x का मान रख सकते हो, ठीक है? दोनों में से किसी में भी x का मान रख सकते हो। तो ये टाइप आपको करना है प्रॉपरली। अब अगला टाइप देखते हैं, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस डिपेंड ऑन एवरेज स्पीड, क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन एवरेज स्पीड। तो आप लोग इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं सर, एवरेज स्पीड जो होती है, औसत चाल, ये क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। सीधा फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल टाइम, ठीक है भाई। इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में आप क्या लिखेंगे? औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना? ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई आप लोग एक प्रॉमिस जरूर कर लो, मैं ये कह रहा हूं ऐसा टाइप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने इसमें 33 क्वेश्चंस डाले हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट टाइप होता है, जो वेरिएशन हो सकता है इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो जो भी वेरिएशन हो सकता है वो वेरिएशन डाल के सारे क्वेश्चन डाले हैं। जरूर जरूर कर लेना इसको एक बार, ठीक है? एक बार 2 बार तो आपको ये क्वेश्चन एक बार आ गए तो बड़े आसान हो जाते हैं, देखने से ही इनका आंसर आता है। 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक होता है टोटल टाइम वाला, एक होता है डिफरेंस ऑफ टाइम वाला, ठीक है? दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर देना। तो ये हो गया एवरेज स्पीड, टोटल चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें अब बीच बीच में अंतर वेरिएशंस आते रहेंगे, उनको हम देखते रहें। बेसिक फॉर्मूला ये है, एक लड़का 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है तथा पुनः 12 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ कितनी है? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए कितनी है? ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूं, एसबी गुर्जर। ये देखो, आप बॉय राइड्स हिज बाइसाइकिल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर and again travels 12 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour. His average speed for the trip, entire trip is approximately, ठीक है? चलिए, तो आप बोलोगे सर अभी हमने बताया था एवरेज स्पीड क्या होता है? औसत चाल। एवरेज स्पीड क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर पहले है और बाद में है 12 किलोमीटर,
समय, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? दूरी बटे चाल। तो पहली 10 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से और दूसरी 12 किलोमीटर की स्पीड दूरी 10 की स्पीड से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप बोलोगे सर ये 2 से कट गया 5 बार, 2 से 6 बार, ये 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो ऊपर बन गया 22। नीचे देखो 5 की गुणा 5 में करोगे 25, 6 की गुणा 6 में करोगे 36 और अपॉन में बना 5 गुणा 6 यानी 30। तो 30 को घुमा के मैं ऊपर ले जा रहा हूं, 30 को घुमा के ऊपर ले जा रहा हूं, ऊपर ही जाएगा ये। तो ये बना 22 तिया 66 और नीचे क्या बना 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, इतने किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 660 में 61 का भाग दे दो। तो 660 में आप 61 का जब भाग दोगे तो आप बोलोगे 61 एकम 61। ठीक है भाई, बचा 5, उतार लिया ये 0, ना जाने की 0, दशमलव लगा के इसको 0 बढ़ा दिया, दशमलव लगाई 0 बढ़ा दिया, ये हो गया 500। तो 6 अट्ठे 48, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 488। तो एक अंक तक ही तो बताना है। 10.8 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना हो गया भाई? 10.8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप देखें गुरुजी क्या एक क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस की? एक नहीं, कई सारी हैं भैया। 10.8 भाई, 61 का भाग 660 में दोगे, 61 एकम 61, बचा 5, उतारी 0, 50 में ना जाने की 0, दशमलव लगा के 500 बनाया, 61 अट्ठे 488, बचा 12। तो मुझे एक अंक तक ही निकालना था यार, 10.8 किलोमीटर पर आवर। कितना? 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो आपको आंसर करना है कितना? 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं मेरे दोस्त। एक सवाल और देखो, इसमें भी जो वेरिएशन पॉसिबल हैं एग्जाम्स में, ठीक है, छोड़ता मैं ज्यादातर कुछ हूं नहीं ऐसा, ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे सब भाई साहब A to Z धमाकेदार क्वेश्चन है। देखो ये सवाल, एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत भुजाओं में क्रमशः, ग्रुप डी का ही है, 300 200 और 240 की चाल से उड़ान भरता है, पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान भरने में कितना समय लगेगा? कोई वेरिएशन, कोई क्वेश्चन का कोई टाइप हम लोग नहीं छोड़ते। विवेक एक निश्चित दूरी का 40% भाग 40 की स्पीड से तथा सेठ 60% भाग 60 की स्पीड से तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। और जहां परसेंटेज का खेला हो, ठीक है ना, जब परसेंटेज का खेला हो वहां दूरी मान लो, माना कुल दूरी 100 किलोमीटर है, माना कुल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। परसेंटेज का खेला दे दिया ना, तो आपको चाहिए औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 100, 100 का 40% यानी 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। 60% यानी 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से, तो ये हो जाएगा 100 बटे 2। भाई यहां से भी एक, यहां से भी एक, 100 बटे 2, उसकी एवरेज स्पीड जो आई वो निकल के आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या निकल के आई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या माना? पूरी दूरी 100 किलोमीटर। आप बोलोगे जी अगर मैं 100 की जगह 200 मानूं तो क्या आंसर में फर्क आएगा? रत्ती भर फर्क नहीं आएगा, आंसर यही आएगा 50 ही। 100 की जगह 200, 300, 500, 10, 20, 50, 21, 22, 24, 38, 39, 40 कुछ भी मान लो, बस ऐसा मान लेना जिसका 40% आसानी से निकल जाए। आपके दिमाग में एक उपज हो, नहीं जी मैं तो मानना चाहता हूं कुल दूरी 7.5 है, इस पे भी आंसर आएगा, कोई रोक नहीं सकता। पर 7.5 का 30% निकालने में आपके पसीने छूट जाएंगे। 7.5 का 40% निकालने में पसीने छूट जाएंगे। 7.5 का 60% निकालने में पसीने छूट जाएंगे। फिर माना आपने निकाल भी लिया, फिर 40 से जब आप भाग करोगे, 60 से आप भाग करोगे तो ज्यादा पसीने निकलेंगे। तो इसलिए मैंने दूरी 100 मान ली पूरी। आप जो चाहो 200, 300, 400, 500, 600, 700 दूरी जो चाहो मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके लिए क्या है? 10/12 कैसे आया? समस्या ये है मेरे दोस्त, यहां आपको टोटल समय, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, चाल है 12, तो यह है दूरी बटे चाल। मुझे समय निकालना था, दूरी है 12, समय है चाल है 10, तो 12/10 दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल करा है मैंने, और कुछ नहीं।
अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लेना। गुरुजी आपकी क्लास का लोगो दो जगह क्यों आ रहा है, इन क्लास को एक जगह कर दो ना। हाँ एक जगह कर देंगे। देखिए जब डिस्टेंस सेम हो, जब दूरी बराबर हो, उसके लिए आप उस समय बराबर उस फॉर्मूले से करोगे ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन इसमें डायरेक्ट भी होता है, जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल क्या होती है, तो मेरे दोस्त एवरेज स्पीड क्या होती है। औसत चाल बराबर होती है पहली चाल गुणा दूसरी चाल का दुगना और अपॉन में पहली और दूसरी चाल का योग। जब दूरी बराबर होती है और एक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, एक चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एवरेज स्पीड निकल के आती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखो एक रेलगाड़ी दिल्ली से कानपुर, कहां, दिल्ली से कानपुर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है तथा y किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट आती है, तो दूरी बराबर हो गई। भाई x की स्पीड से दिल्ली से कानपुर गई, y की स्पीड से कानपुर से दिल्ली रिटर्न मार दिया। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी। 2xy अपॉन x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी। 2xy अपॉन x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस सवाल को आप इसका बताओ। हिना 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करते हैं और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी, ध्यान देना, समान दूरी तय करके आप वापस आरंभ बिंदु पर लौट आती है पूरी यात्रा। अब समान दूरी, ये तो मैंने आपको बताया जब दूरी बराबर यानी कि समान हो। जब दूरी समान हो तो फॉर्मूला ये काम करेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहां वही काम हो रहा है भैया, दूरी समान है। दूरी क्या है तो प्यारे दोस्त, दूरी है समान। अब जब सर जी दूरी समान है तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें जी, फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगा दे जी, आइए मेरे दोस्त, दूरी समान है, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम या डिस्टेंस इज कांस्टेंट। दूरी क्या है, दूरी मेरे दोस्त समान है, तो फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो पहली चाल एवरेज स्पीड, पहली चाल क्या है 110, 2 गुणा 110, दूसरी चाल 50 अपॉन दोनों का योग 50 और 110 हो गया 60, 2 से कटाइए 30 बार, 0 से 0, तो 11 पंजे 55, 550 बटे 3 किलोमीटर पर आवर। अब 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, 2 बच के 25 है ना, 3 अट्ठे 24, बचा 1, ये 10 बन गया। तो आप बोलोगे 3 तिया 9, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुणा 110, ठीक है, गुणा 50 और 110 और 50 आप बोलोगे सर 160 आएगा ना कि 60। दिक्कत ये हो गई, 160 आएगा मेरे दोस्त यहां पे। 2 से काटेंगे 80 बार, 0 से 0, तो 550 बटे 8 किलोमीटर पर आवर आएगी स्पीड। 8 से जब काटोगे तो 8 छिंग 48, बचा कितना 7, ये बना 70, तो 8 अट्ठे 64, बचा कितना 6, दशमलव लगा के 60 बनाया, 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 पंजे 40, 68.75 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। कितना 68.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, यहां पे जो हमने 60 लिखा था वो 160 होगा, ये ध्यान से देख लेना बस। रानी, संदीप, सत्तू, अमित, आकाश, आपका आंसर प्यारे भाई बिल्कुल सही आना चाहिए बस। ठीक है, चलें भाई आगे थोड़ा सा, चलिए एक और सवाल देखते हैं। अबरा, अबरा है आवारा है, ए से बी तक 74 की स्पीड से उसी मार्ग पे 111, ये खुद ही कर लेना। एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज, अब आप एक बात देखो, ये रहा क्वेश्चन, कोई हवाई जहाज है किसी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान, उनपे समान भुजाएं हैं, 300, 200 और 240 की स्पीड से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के दौरान अगर तीनों ओर उड़ता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो दोस्त औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप दूरी पता है क्या मान लो, दूरी आप मानो जो स्पीड है ना 300, 200 या 240, इनका एलसीएम मान लो, का एलसीएम। तो 240 का एलसीएम अगर मैं देखूं तो 1200 आएगा। त्रिभुज की एक भुजा 1200 किलोमीटर की मान लो आप, 1200 किलोमीटर, 1200 1200 1200। क्यों मान ले सर जी,
भाई त्रिभुज समबाहु है, आप उसकी भुजा कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसकी भुजा एक किलोमीटर भी मानोगे ना, तो समय आपका फॉर्मूला आंसर यही आएगा, लेकिन समय लगेगा ज्यादा। मैंने क्या करा, इन तीनों चालों का एलसीएम लिया, एलसीएम के बराबर ही मैंने क्या मान लिया, एलसीएम के बराबर ही मैंने इनको ये मान लिया कि जो इनका एलसीएम है वही त्रिभुज की दूरी है। तो एवरेज स्पीड अगर आपको चाहिए तो कुल दूरी कितनी होगी भाई, कुल दूरी, ऐसे घूमा हवाई जहाज, ऐसे उड़ा ऐसे उड़ा ऐसे उड़ा, तो कुल दूरी कितनी हुई 1200 बटे कुल समय। समय कैसे निकालोगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 1200 किलोमीटर 300 की स्पीड से, फिर अगला 1200 किलोमीटर 200 की स्पीड से, अगला 1200 किलोमीटर 240 की स्पीड से। तो आप बोलोगे सर ऊपर बना 3600 और नीचे बना 4 और 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 का भाग दो, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, जीरो। एवरेज स्पीड आ रही है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड क्या आ रही है उसकी, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या एवरेज स्पीड आ रही है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। सर क्वेश्चन नंबर 38 बताइए प्लीज। बेटा लेट क्लास में आप आए हो, 38 नंबर मैंने बता दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं है। अब आप लेट आए हो तो ऐसा थोड़ी है कि अब आपको ये कीजिए, अब बताओ दोबारा से, ठीक है, यही है ना 38, पूरा बता रखा है, पूरा बताया, आप इसको देखना शुरुआत में, ठीक है। एवरेज स्पीड बात आई समझ भाई। आप इसकी चाल कुछ भी मान लो। एक ये सवाल देखो, इसको करने के बाद मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को। एक बस क्रम से 20, 40, 60 और 120 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां तय करता है। 4 क्रमागत दूरी 12-12 किलोमीटर की। तो मैं फिर वही बात आ गई सर, जैसे समबाहु त्रिभुज में 3 दूरी हमने 1200 किलोमीटर की मान ली। समबाहु त्रिभुज में हमने 3 दूरी कितनी मान ली, 1200 किलोमीटर। अब यहां 12 किलोमीटर की 4 है, यानी सारी बराबर है। तो बराबर तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी मान लूं, आंसर वही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अपने हिसाब से दूरी क्या मान लूं, 12 छोड़ो, बस 12 मुझे एक बात बता रहा है कि सर 12-12 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं। माना ये 12, ये 12, ये 12 और ये 12। तो मुझे एक बात पता चल रहा है सर, ये 12-12 किलोमीटर की दूरियां हैं, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, दूरी मुझे अपने हिसाब से मान लेता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं 20, 40, 60 और 120 का। इनका एलसीएम ले लो तो एलसीएम आएगा 120। तो मैं दूरी 12 की बजाय 120 किलोमीटर मान लेता हूं, बात खत्म। दूरी क्या मान लेता हूं, 12 की बजाय 120 किलोमीटर। मतलब अगर दूरी बराबर दे रखी है तो उसका आप जो मन करे मान लो, और सबसे अच्छा है आप एलसीएम ले लो चाल का, ताकि वो आगे जाके कट जाए। तो आप बोलोगे सर इसके लिए औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी कुल दूरी बटे कुल समय। अब 120 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, 120 भाई, ये 120 की कर लो ना विनय। तो मैं 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 की बजाय 120 गुणा 4 कर लेता हूं। कुल दूरी बटे कुल समय, समय होता है दूरी बटे चाल। 120 किलोमीटर 20 की स्पीड से, 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से, 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से, 120 किलोमीटर 120 की स्पीड से। तो आप बोलोगे ऊपर तो बन गया 480, नीचे क्या बना, 20 से 120 6 बार, ये 3, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। तो ये आया भैया आपका एवरेज 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या एवरेज आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज कितना आया, अब आपके दिमाग में आएगा गुरु यहां दूरी तो 12 किलोमीटर थी, आप 120 कहां से ले आए। भाई जब दूरी बराबर हो तो आप फ्री हो, मतलब अनुपात 1 1 1 और 1 का रहना चाहिए। आप चाहे 12-12 मान लो, चाहे 24-24 मान लो, चाहे 12-1200 मान लो, चाहे 120-120 मान लो, चाहे 100-100 मान लो, कुछ भी मान सकते हो जब बराबर है तो, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही है, कल फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को खत्म करने की कल पूरी कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर खत्म हो हमारा, ठीक है भाई। तो आज के लिए प्यारे दोस्त इतना ही है, कल फिर मुलाकात होगी, तब मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस छोड़ूंगा, देखना जरूर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।